जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे, सीबीएसई बोर्ड का जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न बेस है, ठीक। तो आज हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और हम लोग का नया टॉपिक क्या है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या है ना, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है, यानी उसके डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में समझेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या आता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब समझिएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको कहते हैं। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में वैसे एडल्ट को यानी वैसे लोग को रखा जाता है जिनका उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो। जिनका उम्र 18 साल या 18 साल से क्या हो, ज्यादा हो, तो उनको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक। यानी जो भी व्यक्ति वोट देने जो वोट देते हैं, वोट देने के लिए सक्षम है, मतलब वो अब वोट दे सकते हैं, उनको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसा नहीं कि उनके साथ इसमें भेदभाव किया जाए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, ये सब के आधार पे जो है भेदभाव नहीं करना है ना। तो उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में रखा जाता है। आज हम लोग आगे और आज चलते हैं। अब अगला है क्या, हम लोग का इलेक्टेड रूलर। क्या है? इलेक्टेड रूलर। अब इलेक्टेड रूलर में समझिएगा क्या बात बोलता है। इलेक्टेड रूलर में ये बात बोला जाता है कि जो भी हम लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और वही फिर हम लोग पे क्या करते हैं, शासन करते हैं, है ना। यानी जो हम लोग सरकार चुनते हैं तो वो किन के द्वारा चुने जाता है, हम ही लोग के द्वारा। और वो लोग जो है डिसीजन लेते हैं हम ही लोग के लिए, है ना। मतलब जब वो गवर्नमेंट बन जाते हैं, सरकार बन जाती है उनकी, तो वो फिर हम लोग के पक्ष में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिनको हम लोग वोटिंग के थ्रू जिताते हैं या जिनकी सरकार बनती है, वो फिर हम लोग के लिए क्या करती है, काम करती है। जो भी डिसीजन लेना होता है वो हम लोग के लिए लेते हैं। तो उसी को किस में रखा जाता है, इलेक्टेड रूलर में। मतलब इलेक्ट का मतलब वही जो हुआ, चुनना हुआ। रूलर का मतलब क्या हुआ, जो शासन करते हैं, ठीक। अगला है क्या, अगला है यहाँ पे देखिए, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या होता है जो समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी गवर्नमेंट को चुने, कोई भी सरकार को हम लोग चुन लिए, ठीक, और वो पार्टी जीत गई, उनकी सरकार यानी गवर्नमेंट बन गई। लेकिन अगर हम लोग के लिए वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, और लेकिन अगर हम लोग के लिए वो अच्छा काम नहीं करेंगे, वो जो सरकार बनी है हम लोग के फायदे के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी 5 साल के बाद अगर हम लोग पीएम को चुने हैं, तो 5 साल के बाद उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक। तो वही हम लोग के लिए एक तरह से वो चॉइस है और एक तरह से वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी है, जो पीपल को क्या करता है, चेंज देयर करेंट रूलर। मतलब जो अभी वर्तमान में है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग के पास चॉइस और अपॉर्चुनिटी है कि नहीं भाई ठीक है, तुम अभी मेरे साथ भेदभाव करेगा, हम 5 साल के बाद तुमको क्या कर सकते हैं, सरकार से हटा सकते हैं, ठीक। तो वही होता है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी में। तीसरा बात क्या बोला गया, इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। अब समझिएगा इसमें इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोग का भारत देश कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। सभी लोगों को कैसा ट्रीट किया जाता है, इक्वल। यानी जो भी लोग वोट देते हैं या जो भी कोई लोग हो, तो ऐसा नहीं है कि अमीर है तो वोट देंगे, गरीब है तो वोट नहीं देंगे, बड़ा है तो वोट देंगे, छोटा है तो वोट देंगे, मेल है तो वोट देंगे, फीमेल है तो वोट नहीं देंगे, ऐसा होता है नहीं। यानी ना हम लोग के यहाँ है कोई जाति पे, ना कोई धर्म पे, ना कोई सेक्स पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग के यहाँ भेदभाव किया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो वोट देगा, मुस्लिम है तो वोट नहीं देगा, ऐसा होता है नहीं। सभी लोग को कैसा ट्रीट किया जाता है, इक्वल।
ना कास्ट के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, ना कोई सेक्स के आधार पर, ना कोई रेस के आधार पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो वही इसमें क्या कहा है, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, मतलब सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है डेमोक्रेसी में। और एक लास्ट टॉपिक क्या है, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब देखिए हम लोग के यहाँ जो भी सरकार बनती है, जो भी गवर्नमेंट, जिसकी भी सरकार बनती है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यानी जो जो संविधान में बात लिखा गया है कि हाँ सरकार को कैसे देश चलाना है, कौन सा रूल को फॉलो करना है, कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे किसको देखना है, सब एक रूल अकॉर्डिंग चलता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम लोग के सरकार जो भी होते हैं वो किनके द्वारा चलाया जाता है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब जो जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं, ठीक, वो तो है। और यहाँ पे जो है राइट्स का बात किया गया है, यानी हम लोग का जानते हैं कि हम लोग का मेनली जो होता है, मुख्य जो होता है, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो राइट टू इक्वलिटी होता है, राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, और भी बहुत सारे, मेनली जो होते हैं 6 जो होते हैं, क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिनको ये लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। यानी उनका ये लोग क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, ठीक। तो यही बात था इस चारों पॉइंट में। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि प्रॉपर रूप से समझ में आ जाए। और जो है टेलीग्राम पर जो है इसका सारा पीडीएफ जो है अपलोड हो गया है, जितना तक पढ़ाए हैं, और ये भी हो जाएगा, ठीक। तो मेरा वीडियो को प्लीज़ चैनल करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम लोग आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो डालते रहें, ठीक। जय हिंद।